हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपका होगा बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग। आपका 3 अगस्त को बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। आई एम फुली अवेयर ऑफ इट। एंड हम जो कर रहे हैं सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है फॉर द बीएड प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं, आज हमारा होगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर हमारा आज ये टॉपिक होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक एंड वीडियो, मेरी आपको 2 सजेशंस रहती हैं सेम हर वीडियो में, और वो ये रहती है कि पहला आप वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बोल के बताऊंगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं मिस करना चाहिए। एंड द सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम साथ में करेंगे ही, बल्कि हम बीएड की प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। लाइक आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब बीएड का कोर्स शुरू करेंगे तो उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, जब आपके एग्जाम्स होंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको टाइमली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे कि जो प्रिपरेशन एंड जो भी बीएड के रिगार्डिंग, ये पर्टिकुलर बीएड के रिगार्डिंग ये मेरा चैनल है। तो अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको टाइमली में वीडियो अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। कोई भी जॉब वैकेंसी आती है तो आई डू अपडेट ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दें आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम हमें करंट अफेयर्स पे टॉपिक चाहिए। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर डेफिनेटली प्रिपेयर करते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम हमें करंट अफेयर्स पे वीडियोस लो है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर से पॉइंट आउट करें, मैं आपका कमेंट पिन कर देती हूँ। तो आप अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल, हम 1 बाय 1 करेंगे। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? आपको पता ही है, मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख बोलते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल टीम में? 11 प्लेयर होते हैं। विंबलडन कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है? ठीक है, विंबलडन किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस। अभी विंबलडन गेम्स अभी हुई हैं, विराट कोहली और अनुष्का जाके आए हैं। आपने न्यूज़ तो देख ही ली होगी, सोशल मीडिया पे बड़ी फेमस होती हैं ये चीज़ें। और विराट कोहली और अनुष्का विंबलडन गेम देखने गए थे लॉन टेनिस का। एंड आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन विनर है, बिकॉज विंबलडन गेम अभी हुआ है एंड अभी उसके विनर भी अनाउंस हो चुके हैं। तो गूगल पे सर्च करो और मुझे आप कमेंट डाउन करके बताएं वीडियो के नीचे कि विंबलडन की विनर कौन है। ठीक है, क्या नेम है वो प्लेयर का? ठीक है, एक लड़की है, वो लड़की का क्या नाम है आप बताएं ज़रा। ठीक है, विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट? किसे हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं? द वेरी फेमस, वेरी वेल नोन सचिन तेंदुलकर। द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच गेम? चेस में चेकमेट हम बोलते हैं। चेकमेट, ठीक है ना, चेकमेट का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताओ। एंड गुकेश, जो गुकेश डी है, उसने वर्ल्ड चैंपियन की का ओहदा हासिल कर लिया है, और किसे हराया है? चार्ल्स मैग्नस। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ऐसा उसका कुछ नाम है। ठीक है, तो उसे हरा दिया है। एंड गुकेश डी जो कि बहुत ही यंग प्लेयर हैं, आई गेस ही इज नियरली 19 and 20, तो उसने वो वर्ल्ड चैंपियन का ओहदा जीत लिया है। ठीक है, द टर्म चेकमेट इज यूज फॉर चेस। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक? ओलंपिक की आपने फोटो देखी है? मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। तो ये रही आपकी ओलंपिक की लोगो, ओलंपिक का ये लोगो है, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड आप ज़रा देखिए इसमें कितने रिंग है? 1 2 3 4 and 5। ओलंपिक्स के लोगो में 5 रिंग्स होती हैं। ओके, तो ये रहा आपका ओलंपिक के 5 रिंग। तो आप ध्यान से देखिए, रिंग्स की फोटो, 5 रिंग्स होती हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये 5 कलर आप याद रख लो। और कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा अगला टॉपिक आता है। अगला क्वेश्चन इज कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ठीक है, कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन थी? कर्नम मलेश्वरी। ठीक है, इसने पहला ओलंपिक का मेडल जीता था, फर्स्ट इंडियन वुमेन। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 2028 ओलंपिक्स को? यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पे हो रहा है? लॉस एंजलिस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पे
2028 का ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फ्री थ्रो किस चीज में ये टर्म यूज होता है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल में ये यूज होता है। विच स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल गेम कबड्डी? कबड्डी आपको पता ही है पंजाब और हरियाणा में खेली जाती है। हु वन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? अभिनव बिंद्रा 2008 में। अच्छा, स्पोर्ट्स की न्यूज हम कर रहे हैं, इसी के साथ एक और न्यूज मेरे दिमाग में आ रही है। अभी एक एस्ट्रोनॉट, इंडिया के एस्ट्रोनॉट जो एलॉन मस्क है, स्टारलिंक के साथ अभी स्पेस ट्रेवल करके आए हैं। वो स्पेस ट्रेवल का क्या नाम है? कौन से वो जो रॉकेट है या जो भी उनका कैरियर है जिसमें वो गए हैं, उसका क्या नाम है? और वो इंडियन एस्ट्रोनॉट का क्या नाम है? बिकॉज गगनयान जो मिशन होगा हमारे इंडिया का इसरो की तरफ से, उसमें भी वो एस्ट्रोनॉट इज देयर। ठीक है, एस्ट्रोनॉट है या एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स का वो मेंबर है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर कंफ्यूजन। ठीक है, मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं ताकि मैं भी आपसे सीखूं और आप भी कुछ नया सीखें। तो वो आपको उस मेल मेंबर का नाम बताना है। ठीक है, और उसके बारे में आपको पता करना है कि वो क्या कौन सा कैरियर था जो उन्हें लेके गया। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता शूटिंग में। ठीक है, नेशनल गेम हमारी क्या है? हॉकी है। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। और रिसेंट आईपीएल किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, आईपीएल का ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसे हराया था? किंग्स 11 पंजाब। डेफिनेटली मुझे भी बुरा लगा था जब पंजाब हार गया, बट नो डाउट हम इस साल या अगले साल जो भी हमारा आएगा आईपीएल, तब हम जरूर जीतेंगे, ये वी आर हैविंग फुल होप्स। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होती है फुटबॉल मैच की? 90 मिनट्स होती है। क्रिकेट में कितने बॉल्स होते हैं? इन एन ओवर 6 बॉल्स होते हैं। ठीक है, करंट इंडियन क्रिकेट टीम का कौन है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है अभी इंडिया का। ठीक है, उसमें रिसेंट कैप्टन कौन है तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, इंडियन एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में 2021 में, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ने एक नया गोल्ड भी सेट करा है रिसेंटली, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है मैराथन रेस के लिए? 42.195 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी गेम खेली जाती है? विद अ शटलकॉक, बैडमिंटन। ठीक है, हु इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस? हिमा दास। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों में होती है? 4 सालों में होती है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट करा था? 1900 में करा था। ठीक है, नेम ऑफ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जो भी हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड हमारे देश में क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। व्हाट इज द निकनेम ऑफ पीवी सिंधु? स्मैश क्वीन। पीवी सिंधु को अभी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक कंपनी का, आई गेस वो नाइकी है। आप मुझे बताएं कौन है? पीवी सिंधु अभी एक स्पोर्ट्स ब्रांड की एम्बेसडर बनी है, वो कौन सी कंपनी है आप मुझे फटाफट से बताएं। ठीक है, अब करंट अफेयर करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हु वन द आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस में 2023 में? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी विमेन T20 2024 कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। एक्सपेक्टेड था ये कह रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थोड़ी जब आप करते हैं ना रिसर्च, तब आपके दिमाग में वो बातें फिट रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप ये चीजें रिसर्च करते हैं तब आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वही करेंगे। विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन 2023 एशियन गेम्स जैवलिन थ्रो? नीरज चोपड़ा। आपको जब भी जैवलिन थ्रो का नाम है नीरज चोपड़ा के ऊपर टिक लगा दो आप। ठीक है, ठीक है, नेम द इंडियन चेस प्रोडिजी हु डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन 2023? आर प्रगनंदा ने 2023 में मैग्नस कार्लसन को हराया था, और मैग्नस कार्लसन को हरा के गुकेश डी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है अब। ठीक है, इंडिया वन मैक्सिमम मेडल्स इन विच स्पोर्ट गेम? ठीक है, एथलेटिक्स में हमने जीता है। हु वन द विमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? अरियाना सबालेंका। ठीक है, विच इंडियन वुमेन बॉक्सर वन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? निखत जरीन।
ठीक है। जो हमारा यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस कौन है? गुकेश डी। ठीक है, गुकेश डी ने कौन कौन से मैच जीते हैं, कौन कौन से चेस जीते हैं कंपटीशन, वो आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली विच इंडियन शूटर क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? मनु भाकर ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया था, जीता भी था। हु वन द आईसीसी मेंस इमर्जिंग प्लेयर 2023? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल का बड़ा नाम पॉपुलर हुआ है रिसेंटली। वट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट? ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है? टेबल टेनिस। ठीक है, टीम बिल्डिंग स्पोर्ट प्राइमरी स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी हो सकती है? खो खो और रिले रेस। ठीक है, विच वैल्यू इज बेस्ट टॉट थ्रू टीम गेम्स? कॉपरेशन एंड लीडरशिप एंड टीम वर्क। इंक्लूजन स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है? इक्वल पार्टिसिपेशन, सबको मिलना रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी। कौन सा मेथड है जो टीचिंग न्यू गेम फॉर बिगिनर को हेल्प करता है? जब कोई नया बिगिनर होता है, कौन सी टीचिंग हमें हेल्प कर सकती है स्पोर्ट्स सीखने में? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जब हम एक्चुअली में बच्चे को परफॉर्म करके दिखाते हैं, बेटे ऐसे गोल करते हैं, ऐसे बैट को बॉल से हिट करते हैं, ठीक है, उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। विच स्पोर्ट इज बेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? रनिंग। रनिंग भी एक स्पोर्ट है, एथलेटिक्स जिसे हम कहते हैं, मैराथन। ठीक है, a teacher should focus more on dash than winning in school sports, participation and skill development. सबसे अच्छी इंडोर गेम जो बच्चे की थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी स्किल को डेवलप कर सकती है वो है चेस। मुझे लगता है कि चेस बहुत अंडररेटेड है। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो चेस बहुत खेलते हैं बच्चे, और उनका दिमाग आप देखो, जो चेस खेलते हैं उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। तो हमें ये बड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए। कैरम बोर्ड तो हम खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, लेकिन चेस क्यों नहीं खेलते हम? हमें बच्चों को चेस खिलाना चाहिए। जब गुकेश डी ये चेस के कॉम्पिटिशन जीत रहे थे तो मुझे भी ये लगा यार गुकेश डी इज डूइंग सो वेल, और चेस कितनी अंडररेटेड गेम है। तो डेफिनेटली मैंने अपने कॉलेज के एक टीचर को कहा कि जिन्हें चेस आती थी, और वो मैम और वो सर ने एक्चुअली में खेल के आपस में मुझे ये सिखाया कि चेस खेली कैसे जाती है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एडिक्टेड टू चेस। तो चेस एक ऐसी गेम है जिससे आप बच्चे को बहुत अच्छी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग भी आप बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चेस को बच्चों की डेली एक्टिविटी में हमें उसकी हॉबी में ऐड ऑन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो ब्रेन पावर को इन्हांस करती है। ठीक है, व्हाट डज फेयर प्ले प्रमोट इन स्पोर्ट्स एजुकेशन? ऑनेस्टी प्रमोट करती है, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। इसी के साथ आपके स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूरे होते हैं। एंड अब आपको जो जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए, पहले तो वो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करें, बिकॉज आप रिसर्च करते तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, और इससे आते भी हैं। तो अगर आपकी कोई भी वीडियो सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ओके, डू सब्सक्राइब। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो। आई एम वॉचिंग यू ऑल, और मैं देख रही हूँ किसने सब्सक्राइब करा किसने नहीं करा, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू देन। ओके, तो ये यस, आई एम अ टीचर, सो मैं डांट भी सकती हूँ आपको डेफिनेटली। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आई नो दैट, सो यू नीड टू क्लिक द बेल आइकन एज वेल। आप लाइक करें वीडियो को और कमेंट डाउन करके सजेशन दें, क्वेश्चंस का आंसर दें। लेट्स एंगेज विद राइट कम्युनिटी को ना, थोड़ा और एंगेजिंग हमें बनाना चाहिए। जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को? ठीक है, तो ये चैनल का मेरा मोटिव यही है कि बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी एंट्रेंस के लिए, तब मेरे पास कोई इतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, ना कोई समझने वाला था इतना कि क्या दिक्कतें आती हैं एक बच्चे को जब उसे स्ट्रेस होता है, कि कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, कैसे ये सब मैनेज होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डू फील फ्री, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगी, अभी नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल अपडेटेड है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टा एज वेल। आपको इंस्टा पे कनेक्ट करना है, देन यू कैन कमेंट डाउन, आई शेयर दी ID दैट वी हैव फॉर दी। मेक श्योर कि आपके जो मैसेजेस हों वो थोड़े फॉर्मल हो और क्रिस्प हो। हेलो हाय ऐसा कुछ नहीं है, बट अपना क्वेश्चन पूछो और आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सो लेट्स कीप इट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल। So with this we are done with the topic. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best for your B.Ed preparation. I know you can do it.
यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि ये पेपर तो क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। प्रिपरेशन अपनी इतनी दमदार रखो कि आपकी क्लियर ही हो जाए ये, मतलब अच्छे से आप क्रैक कर लो और बहुत अच्छे नंबर आए, बिकॉज जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी जल्दी आपको एडमिशन मिलेगी। एंड बीएड भी साथ में हमने करनी है, सो सब्सक्राइब करके तो जाना ही है, ठीक है। सब्सक्राइब करके फिर वापस आना है चैनल पे, ओके। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।